रिया स्विमिंग पूल से बाहर निकल ही रही थी कि तभी एक चालाक लड़की निशा ने उसे पीछे से जोरदार धक्का दे दिया। रिया का सिर पूल के किनारे से इतनी तेजी से टकराया कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। जब तक उसकी माँ सुनीता वहाँ पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। निशा हंसते हुए बोली, किसने कहा था कि मेरे पसंदीदा लड़के के करीब जाओ। इसके बाद उसका परिवार पैसे के दम पर पूरे मामले को दबाने लगा। सुनीता के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की कसम खा ली। जब उसके पति राजेश को पता चला कि वह अब भी न्याय चाहती है तो उसने गुस्से में कहा, हम चौधरी परिवार से दुश्मनी नहीं ले सकते। अगर तुमने ये मामला नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें पागल खाने भिजवा दूंगा। बेटी को खोने का दर्द और पति की बेरुखी ने सुनीता को अंदर से तोड़ दिया। वह हर दिन अपमान सहती रही और आखिरकार एक दिन अपनी बेटी की कब्र के सामने रोते रोते उसकी मौत हो गई। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आंखें खोली, वह समय में 3 घंटे पीछे पहुंच चुकी थी, यानी अपनी बेटी की मौत से ठीक पहले। उसने तुरंत रिया को गले लगा लिया और कहा, आज तुम स्विमिंग पूल नहीं जाओगी। रिया ने बहुत जिद की, लेकिन माँ की सख्त आवाज सुनकर चुप हो गई। कुछ देर बाद रिया को याद आया कि उसके जरूरी दस्तावेज स्विमिंग सेंटर में रह गए हैं। सुनीता ने कहा, मैं खुद जाकर ले आती हूँ, तुम कार से बाहर नहीं निकलना। जब वह स्विमिंग सेंटर पहुंची तो वहाँ हड़कंप मचा हुआ था। एक लड़की पानी में डूब चुकी थी। तभी उसे याद आया कि उसकी